दाता बनाया। दाता का मतलब देने वाला भी। श्री हनुमान जी केवल लेकर के नहीं बैठे हैं, वो देते भी हैं। जो उनकी चरणों शरण में जाएगा तो उसे देते भी हैं। तो अष्ट सिद्धि क्या है? कौन सी है? आठ सिद्धियां। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम इशिद्ध वशिद्ध, ये 8 सिद्धियां हैं। और गुरुदेव भगवान कहते हैं इन्हें समझना हो तो ऐसे समझिए: सत्य, संकल्प, सहनशीलता, सहजता। सत्य, संकल्प, सहनशीलता, सजगता, संग्रह करना, साधक साधन साधना। आप ऐसे समझिए। और सत्य को धारण कर लिए, संकल्प कर लिए, तो वही 8 सिद्धियां आपके पास भी आ जाएंगी और नवनिधि भी हो जाएगी। और नवनिधि कौन सी है? गुरुदेव भगवान कहते हैं पद्म निधि, महापद्म निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि और खर्ब निधि। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि पद्म निधि के लक्षण क्या? तो बोले पद्म निधि के लक्षण है, जब पद्म निधि के लक्षण आते हैं तो मनुष्य सात्विकता हो जाता है, सात्विकी हो जाता है, वह सतो गुण का वर्ण कर लेता है, सतो गुणी हो जाता है। और महापद्म निधि क्या है? जब महापद्म निधि आती है तो व्यक्ति दान धर्म करने वाला हो जाता है, परोपकारी हो जाता है। पद्म निधि की यह लक्षण है। और गुरुदेव भगवान एक अद्भुत बात कहते थे इस पूरे ब्रह्मांड में जितना ब्रह्मांड है, ओम से बड़ा किसी की आवृत्ति नहीं है और ओम से बड़ा कोई महामंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि ओम में 3 अक्षर है, अकार, उकार, मकार, आ, मा, उ, और एक और है चा, चंद्राकार, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई चंद्राकार से। तो 4 अक्षर हो गए, 4 वर्ण हो गए। और आत्म कल्याण, जन कल्याण, लोक कल्याण, समाज कल्याण, ये 4 कल्याण हो गए और 4 पुरुषार्थ हो गए और 4 ही अवस्था होती है। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि आकार कौन? बोले आकार कौन? बोले विष्णु भगवान। क्या करते हैं? सृष्टि के पालन करता। कौन से गुण से? सतोगुण से। और सतोगुण से भक्ति करने में क्या मिलेगा? बोले ज्ञान का प्रकाश होगा। और यहां से जब जाएगा तो वैकुंठ धाम में जाएगा। और गुरुदेव भगवान कहते हैं उकार, उकार, बोले रजोगुण। बोले रजोगुण के स्वामी बोले ब्रह्मा। बोले ब्रह्मा क्या करते हैं? सृष्टि के रचयिता। बोले रजोगुण से यदि भक्ति की तो फिर क्या होगा? बोले कर्म का प्रकाश होगा, कर्म का प्रकाश होगा। और तीसरा मकार, मां मकार, भगवान देवता भगवान शिव तमोगुण से। और तमोगुण में ना प्रकाश होता है ना अंधकार होता है। तमोगुण उपस्थित होने कब होता है? सृष्टि के प्रलय होने पर शिव स्वयं संहार करता है। तो ये प्रकृति के 3 गुण हैं। और श्री हनुमान जी प्रकृति से परे नहीं, प्रकृति से परे हैं। और भगवान कृष्ण प्रकृति से परे नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, प्रकृति से परे तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन हनुमान जी हैं। क्यों? कि कालहु को काल जन गहन दहन निर्दहन लंक निशंक बंक भुआ जात उधान बलवान मान मत दवन पवन सुआ कह तुलसीदास सेवत हित संतट निकट गुण गणत नमत सुमिरत जपत स्वर्ण शैल संकट विकट। तो श्री हनुमान जी को काल भी कुछ नहीं कर सकता है। पार्वती पूछने लगी हे महादेव, हनुमान जी तो कैसे लड़ रहे हैं, काल को भी खा रहे हैं। प्रभु ने कहा हे पार्वती, उमा न कछु कपि कै अधिकाई, उमा न कछु कपि कै अधिकाई, उमा न कछु कपि कै अधिकाई, उमा न कछु
कछु कपि के अधिकारी। प्रभु प्रताप जे कालहि खाए, प्रभु प्रताप जय कालहि खाए। उमा न कछु प्रभु कै अधिकारी, उमा न कछु कपि के अधिकारी। प्रभु प्रताप जे कालहि खाए, प्रभु प्रताप जय कालहि खाए। कालहि खाई रामा कालहि खाई, कालहि खाए रामा कालहि खाए। प्रभु प्रताप जे कालहि खाई, प्रभु प्रताप जय कालहि खाए। भगवान शिव ने कहा हे पार्वती इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये प्रभु का प्रताप है जो हनुमान जी, श्री हनुमान जी काल को भी खा ले रहे हैं। और यही बात श्री हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से कही। जब श्री लक्ष्मण को शक्ति लगी तो उन्होंने कहा प्रभु मुझसे आपका रोना नहीं देखा जा रहा है, यदि आप कहें तो चंद्रमा निचोड़ चैल च्यू, आप कहे तो चंद्रमा को कपड़े की तरह निचोड़ करके उस और चंद्रमा के पास जो अमृत है वह लखन लाल के मुख में ला करके मैं डाल दूं। गीतावली में वर्णन है। और गुरुदेव भगवान कहते हैं दूसरी बात, बोले हे प्रभु आपका रोना नहीं देखा जा रहा है, आप रोइए मत, आपके अगर अश्रु गिरेंगे तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। और यदि आप कहें जो ब्याल दल पाताल में जो ब्याल के पास अमृत कुंड है कहो तो ला करके उठा करके श्री लखन लाल के मुंह में वह अमृत की बूंद डाल दूं। और तीसरी बात जो श्री हनुमान जी ने कही वो तो केवल हनुमान ही कह सकते हैं, मेरे बजरंगी ही कह सकते हैं। उन्होंने कहा हे प्रभु यदि आपका आदेश हो तो आने वाली इस मौत को ही मार डालूं, इस मृत्यु को ही मृत्यु लोक से खत्म कर दूं, मैं मृत्यु ही नहीं आएगी। और इतना सुनकर के क्या हुआ, सारे देवता खड़े हो गए, भगवान श्री हनुमान जी का बदन जो है विकराल हो गया। और सारे देवता हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे प्रभु आप इतना क्रोधित न हो, क्योंकि आपन तेज संहारो, आपन तेज संहारो, आपन तेज संहारो, आपन तेज समारो आपै। तीनों लोक हाकते कांपै, तीनों लोक हाकते कांपै। और तीसरी चौथी और पांचवी छठवीं सातवीं और आठवीं और नौवीं निधि क्या है, कहते नील निधि। और नील नदी से क्या होता है, व्यक्ति मनुष्य जो है सात्विकी विचार करते हुए अपने तेज से संयुक्त हो जाता है और उसकी जो ओरा होती है वह चारों तरफ बिखरने लगती है। और मुकुंद निधि से युक्त हुआ मनुष्य रजोगुण से संपन्न रहता है और राजसी भोग का भोग करता है। और गुरुदेव भगवान कहते हैं, श्री तुलसीदास जी ने लिखा, नंद निधि, मकर निधि, और मकर निधि से सुशोभित व्यक्ति क्या करता है, उसे अस्त्रों और शस्त्रों का शौक हो जाता है, शौकीन रहता है, अस्त्र और शस्त्रों से अपनी विजय को भी प्राप्त करता है। शंख निधि कहते हैं, शंख निधि वो होती है जो व्यक्ति कई पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करके चला जाता है, एकत्रित हो जाता है, इसे कहते हैं शंख निधि। और खर्प निधि जिसके लक्षण जिसमें होते हैं वह व्यक्ति मिश्रित फल भोगने वाला होता है। बोलो जय जय श्री सीताराम। तो अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव
सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता असबर दीन जानकी माता असबर दीन जानकी माता असबर दीन जानकी माता निधि के दाता रामा निधि के नाता निधि के दाता रमन निधि के दाता अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता बोलो जय जय श्री सीताराम। दोनों हाथ उठा करके आज हमारे सभी के प्रभु आ रहे हैं अयोध्या में और यहाँ भी विराजमान है श्री सीताराम। और कहाँ आ रहे हैं? अयोध्या में आ रहे हैं। तो आज का दिन ऐसा है कि अयोध्या जैसी नगरी ही नहीं है नहीं है। तो कहते हैं नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सा घराना हो नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सा घराना हो नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सा घराना हो नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल का घराना हो चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो चरण